नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनर्जी के जो मेजर सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं। तो एनर्जी इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग द बेसिक इनपुट नीडेड टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो एनर्जी है वो क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड है। देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनर्जी कंजप्शन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री की और इसके एनर्जी कंजप्शन के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, जिसकी हमने पहले बात की थी। द मोर डेवलपमेंट इज ए कंट्री, मोर डेवलप्ड इज ए कंट्री, द हायर द पर कैपिटा ऑफ एनर्जी कंजप्शन और वाइस वर्सा। अगर किसी भी कंट्री की डेवलपिंग स्टेज को चेक करना है तो उस कंट्री की पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन से हम उसको चेक कर सकते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन रिलाइज ऑन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द टू मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड अंडर, सबसे पहला है कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अगर हमने एनर्जी के सोर्सेज को डिवाइड किया है तो सबसे बड़े दो मेजर सोर्सेज क्या हैं हमारे, कन्वेंशनल सोर्स और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पहला कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज में दो टाइप के सोर्सेज हैं, पहला है कॉमर्शियल, दूसरा है नॉन कॉमर्शियल। और कॉमर्शियल का क्या मतलब है यहाँ पे, पहली बात तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम कन्वेंशन के तौर पे बहुत पुराने टाइम से, बहुत कई सालों से हम उनको यूज़ करते आए हैं एज ए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन मीडियम। तो जिनको हमने कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए यूज़ किया है उन्हें हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज, क्योंकि वो हमारी कन्वेंशन में आ चुके हैं। दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, मतलब कि ऐसे सोर्सेज जो अभी हमने अभी प्रोड्यूस किए हैं या अभी वो रिसेंट ईयर्स में देखने को मिले हैं, जो हम पुराने टाइम से जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते थे इतने बड़े लेवल पे। तो कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट है कॉमर्शियल, दूसरा है नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मीन्स कि कॉमर्शियल सेक्टर में या उस तरह के प्रोडक्शन में हमने जिन सोर्सेज को, फ्यूल्स को यूज़ किया है वो क्या कहलाएंगे, कॉमर्शियल जो हमारे सोर्सेज हैं। जिनको हम कॉमर्शियल नहीं मानते हैं वो क्या है, नॉन कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल सोर्सेज में क्या आएंगे, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज क्या है हमारे कि जिनकी मतलब कॉमर्स लेवल पे, मार्केट लेवल पे कॉमर्शियल जिनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उस तरह के सोर्सेज क्या है हमारे, फायरवुड, स्ट्रो, ड्राइड ड्रम, मतलब जो यहाँ पे गोबर गैस की बात कर रहे हैं हम, पुरानी लकड़ी, कचरा, ये सब क्या है, नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज एनर्जी हैं। दूसरा हमने देखा है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या क्या है हमारे, जो हमने अभी रिसेंट ईयर्स में डेवलप किए हैं, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम द अर्बन वेस्ट। नेक्स्ट हम एक बार फिर से एनर्जी सोर्सेज का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, कन्वेंशनल सोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अब कन्वेंशनल सोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उन्हें हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हमारे वो जनरली नॉन रिन्यूएबल टाइप के होते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का मतलब है कि जिन्हें हम रीन्यू नहीं कर सकते, मतलब जिन्हें हम पुनः प्रकट या पुनः यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे सोर्स मतलब कि जैसे कि कोल है, अगर आपने कोयले को यूज़ किया और आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया तो कोयला एक बार जल गया, एक बार बर्न होने के बाद में हम उसे पुनः यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो भी सोर्सेज हैं वो किस में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स। और यही क्या है, हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज भी हैं जिन्हें हम पुराने टाइम से यूज़ करते आए। फिर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये किस तरह के होते हैं,
जनरली रिन्यूएबल टाइप के होते हैं, मतलब इन्हें हम फिर से नया कर सकते हैं या फिर से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सन से एनर्जी, अगर सूरज से मिलने वाली एनर्जी को हमने यूज़ कर दिया तो उसके बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सन हमेशा रहेगा। तो सन से जो एनर्जी मिल रही है वो एक बार यूज़ करने के बाद ख़त्म नहीं होगी। इसी तरह विंड, वेव्स, टाइड्स, जो ज्वार भाटा है, जो वेव्स आती हैं समुद्र में, एनर्जी फ्रॉम द अर्थ कोर, अर्थ के नीचे कोर की जो एनर्जी है उसको यूज़ करके, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को यूज़ करके। तो इस तरह के जो सोर्सेज हैं वो क्या कहलाएंगे? रीन्यूएबल सोर्सेज। राजस्थान हैज़ टेकन ए लीड इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल पावर सोर्सेज। तो राजस्थान ने पूरे इंडिया के अंदर इस नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल पावर सोर्सेज के अंदर एक लीड ली है डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सोलर एनर्जी है और जो विंड एनर्जी है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। These sources of energy are also known as non-renewable sources of energy and are available in limited quantity apart from the hydroelectric power plant। अगर hydroelectric power plant के अलावा हम अदर जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हैं उनकी हम बात करते हैं तो वो सब लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब कि वो जो सोर्सेज हैं, जो रिजर्व्स हैं हमारे, वो किसी ना किसी दिन ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हमने कोयले की बात की थी कि अगर हम कोल को हर ईयर 5% से इंक्रीज करते जाएं उसकी प्रोडक्शन, उसके यूज़ को, तो वो 40 से 50 साल तक के ही रिजर्व हमारे पास अभी शेष हैं। तो इस तरह से जो सोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जिनके रिजर्व्स जो कभी ना कभी ख़त्म हो सकते हैं, तो उस तरह के जो सोर्सेज हैं वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल टाइप के सोर्सेज हैं। और यही जनरली हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज भी होते हैं। हमने इनका क्लासिफिकेशन कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज में किया था। तो कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में कोल, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, इन सबको हम देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कोल। कोल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर मोर देन 1,48,790 कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो इतने हमारे कोल के डिपॉजिट या रिजर्व्स हैं इंडिया में। Between 2005 and 2006 the annual production went up to 343 million टन। तो इतना हमने 343 मिलियन टन का हमने एनुअल प्रोडक्शन किया है। वार्षिक हमारा ये प्रोडक्शन है 2005 और 2006 के बीच का। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड द डिपॉजिट्स आर मोस्टली फाउंड इन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बंगाल। तो जो हमारे कोल के डिपॉजिट्स हैं वो मेनली कहाँ मिलते हैं? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बंगाल में। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। टुडे ऑयल इज कंसिडर्स टू बी द लिक्विड गोल्ड। तो ऑयल को कैसा कंसिडर किया जाता है आजकल? लिक्विड गोल्ड, मतलब गोल्ड से इसकी तुलना की है कि ये एक प्रकार का द्रव्य गोल्ड है, द्रव्य सोना है। एंड वन ऑफ द क्रूशियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द इंडिया एंड द वर्ल्ड। ऑयल इज मोस्टली यूज इन द प्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स एंड शिप्स। तो ऑयल को जनरली हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? ऑयल या नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो प्लेन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ट्रेन्स में, शिप्स में, जहाज वगैरह में। इट इज़ मेनली फाउंड इन असम, गुजरात एंड मुंबई। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन इंडिया वॉज 0.3 मिलियन टन इन 1950 to 1951 के बीच हमारा 0.3 मिलियन टन का उत्पादन रहा था, विच इंक्रीज अप टू 32.4 मिलियन टन इन 2000 से 2001 के बीच का। 1950 से 51 के बीच हमारा 0.3 मिलियन टन का उत्पादन था, जो बढ़कर 2000 से 2001 के बीच में 32.4 मिलियन टन हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए कॉमन सोर्स ऑफ energy and used for the domestic and commercial purpose. The electricity is mainly utilized for the electrical appliance like fridge, TV, washing machine and air conditioning. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक मेन सोर्स है एनर्जी का, जिससे कि हमारे जो भी कॉमर्शियल पर्पस हैं वो पूरे होते हैं और डोमेस्टिक पर्पस भी पूरे होते हैं। जैसे कि
हम फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनिंग etc में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। द मेजर सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन आर मेंशन्ड बिलो, न्यूक्लियर पावर, थर्मल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो जो पावर जनरेशन के मेन सोर्सेज हैं वो क्या है, न्यूक्लियर, थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। न्यूक्लियर में हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हैं, न्यूक्लियाई की, और इसमें न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल में हम थर्मल पावर प्लांट में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम किसी भी फ्यूल के माध्यम से हम स्टीम को हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और उससे टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हम जो जल है, जो हमारे वाटर है, उससे हम टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे वाटर रिजर्वायर्स हैं उनकी हेल्प से डैम बनाकर। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला क्या है, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर इज जनरेटेड एट वेरियस पावर स्टेशन बाय द मीन ऑफ ऑयल एंड कोल। तो जो थर्मल पावर प्लांट स्टेशंस हैं उन पर हम फ्यूल, ऑयल या कोल, कोई भी कोयला या ऑयल की मदद से, हम नेचुरल गैसेस की मदद से हम क्या करते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हम एक तरफ से कोयले को या किसी भी फ्यूल को बर्न करके उसकी एनर्जी से, उसकी हीट से, उसको हम हीट में कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को, और फिर हीट एनर्जी की हेल्प से हम जो पानी है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इस स्टीम से हम टरबाइन को रोटेट कराते हैं, और उस टरबाइन के रोटेशन से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। इट इज़ ए वाइटल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट शेयर्स द टोटल कैपेसिटी ऑफ नेशन। 2004 से 5 के बीच में 70% पार्ट हमारा थर्मल पावर प्लांट से ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इन इंडिया। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज प्रोड्यूस बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम above flowing river like Damodar Valley project and Bhakra Nangal project. The installed capacity of hydroelectric power is 587.4 million watt in 1950 and 51 and went up to 19,600 megawatt in 2004 and 5। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी कोई नदी होती है उसमें हम डैम बनाते हैं। डैम बनाकर हम एक रिजर्वायर सा क्रिएट करते हैं, और उस पानी को रोककर, तो हम उस पानी की हेल्प को, उस पानी को हम प्रेशर से टरबाइन पर रोटेट करवाते हैं। तो इस तरह से टरबाइन रोटेट होता है और फिर हमारा मैकेनिकल एनर्जी का से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। द फ्यूल यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूरेनियम विच कॉस्ट लेस देन द कोल। तो अगर हम फ्यूल की बात करें कि जो ईंधन है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, यूरेनियम जिसको हम यूज़ करते हैं, उसकी कॉस्ट कोयले से कम है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी फाउंड इन केगा कर्नाटका, कोटा राजस्थान, नरोरा यूपी एंड कलपक्कम चेन्नई में। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें हम एक न्यूक्लियस का यूज़ करके एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की मदद से हम इस तरह के जो हमारे फ्यूल्स हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनको हम यूज़ करके उससे हम न्यूक्लियर फ्यूल को यूज़ करके उससे हम न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। नेक्स्ट, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में ऐसे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएंगे, एनर्जी सोर्सेज आएंगे जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आर कंसिडर्ड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज। जिनकी कॉमर्शियल कोई वैल्यू नहीं है, जो सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं, उन्हें हम नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज आर स्ट्रो, ड्राई डंग, फायरवुड। तो जो भी लकड़ी, पत्ते और जो भी गोबर गैस, इस तरह के जो मटेरियल हैं जिनको हम किस में नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्सेज में यूज़ करते हैं।